नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घड़ी, वणक्कम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर नाज़िया इलाही खान। और नाज़िया के साथ कुछ एक बड़े अच्छी चीज़ें हैं। एक तो एक कुरान के बहुत अच्छे डीप नॉलेज रखती हैं, दूसरा मुस्लिम है, मुस्लिम महिला है। तो इस वजह से आज वो ऐसा सीन, ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया है। जिन्होंने भी वो फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं, जिन्होंने भी वो मंज़र देखा है या हादसा देखा है, कहा जा रहा है कि वो इतने ट्रॉमेटाइज़ हो गए हैं कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मी एज़ वेल। जब से मैंने ये न्यूज़ देखी है, तब से रात को मुझे नींद नहीं आती है ढंग से, मुझे नहीं आती है, बच्चों के साथ। तो क्या नाज़िया, इस्लाम ये परमिट करता है कि आप काफ़िरों के बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ ये जो हमास कर रहा है, ये कर सकते हैं? कुरान क्या कहता है इस बारे में? जी, ओवर टू यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो 30 पारा मैंने पढ़ा है, उस 30 पारे में यहूदियों को इस्लाम कबूल कराने के लिए जाहिर सी बात है कि सर तन से जुदा करने की इजाजत दी गई है, या बुत परस्तों को इस्लाम कबूल कराने के लिए सर तन से जुदा की इजाजत दी गई है। पर पूरा कुरान पाक, पूरा अल कुरान इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि आप अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके आप मासूम 6 महीने, 7 महीने, 6 साल, 5 साल बच्चों के की जाने और सर तन से जुदा करें। पूरा कुरान इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि आप किसी प्रेग्नेंट औरत को आप बलात्कार करें और आप उसका सर तन से जुदा करें। देखिए, मैंने कई बार इस बात को बहुत साफ और शफ़ाफ़ तरीके से कहा है कि मिसलीड और मिसयूज़ ऑफ इस्लाम बहुत धड़ल्ले से भारत में भी होता आया है और हो रहा है। मिसयूज़ और मिसलीड ऑफ इस्लाम, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी और ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं, वो भी इसको बहुत मिसलीड और मिसगाइड करते हैं। पर इस बात से भी कोई गुरेज और इनकार नहीं है कि जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी और अल्लाह के करिश्मे से प्रेग्नेंट हुई थी और बिना बाप के वो गर्भवती हुई थी, तो उन पर पत्थर मारने वाला भी मुसलमान ही था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खाविंद, उनके शौहर के उनके सीने पर तलवार चलाने वाला भी उनका बगल का नमाजी मुसलमान ही था। इमाम हसन हुसैन के गले को सरतन से जुदा करने वाला भी मुसलमान ही था। हजारों बैटल ऑफ इस्लाम हमने कुरान पाक में पढ़े हैं, जंग बदर पढ़ा है, जंग मक्का पढ़ा है। और लेकिन मैं इस बात को भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि कुरान ने ये कहा है कि जाओ और जाओ किसी का बलात्कार कर दो, जाओ और जाओ किसी की बहू बेटियों को नंगा परेड करा दो। और हालिया में मैंने आपके साथ ही एक सेशन किया था सऊदी अरबिया का कि एक बच्चे से 19 साल या 21 साल के एक बच्चे से उसके चचेरे भाई का मर्डर हो गया था। तो सऊदी अरबिया ने क्या क्या सजा सुनाई थी और मौत की सजा मौत दी थी। मैं आपको फिर से बताती चलूं कि सऊदी अरबिया में ये जो कुरान है उसके द्वारा जो पनिशमेंट दी जाती है, उसके द्वारा पनिशमेंट ये दी जाती है कि अगर कोई जना करता है तो बीच मजलिस में उसके औजार, मर्द के औजार काट दिए जाते हैं। अगर कोई गैंग रेप करता है तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है और मरने वाला मुसलमान होता है जिसका सर तन से जुदा हुआ था। जो जो सेशन मैंने आपके साथ किया था वो भी मुसलमान था, जो मरा था वो भी मुसलमान था। आज भारत में 76 साल से ये रणनीति चलाई जा रही है कि इस्लाम वाले अपने आप को ये कहते हैं कि अरे मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर सितम हो रहा है, मेरे 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 इस्लाम को खतरे में डाला जा रहा है। कभी आपने सऊदी अरबिया से सुना कि उसका इस्लाम खतरे में आ रहा है? कभी आपने आपने क्या कभी दुबई से सुना कि उसका इस्लाम खतरे में आ रहा है? कभी नहीं कहेंगे ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कुरान ने किस तरह की इजाजत दी है, गलत हरकत करने पर उनको उनको पनिशमेंट किस तरह से सुनाया गया है। आप मुझे बताएं कि जब भारत में नासिर खान, कादिर खान भरे भरे शहर में जब एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार करता है तो कोई मुसलमान खड़ा होकर के कहता है कि इसका गला काट दो? नहीं कहता है। बल्कि उसके निकाह में बिरयानी खाने के लिए यही मुसलमान सज धज करके जाते हैं और उसके वलीमे की बिरयानी खाते हैं। अब बात आती है कि 1923 में 2 किताबें आई थी। एक आई थी लंपट माहेश्वरी और एक आई थी गीता तेरी किताबें जलानी पड़ेगी। क्या गांधी जी ने इस पर
कोई टिप्पणी की, इसको बंद करवाने की बात कही। जब हमारे वीरों ने इस बारे में बात कही कि ये गलत हो रहा है, जब गोपाल पाठा ने इस बारे में आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है, इसको बंद करवाया जाए और मुसलमानों से कहा जाए कि ये गलत मैसेज जा रहा है, हर एक को अधिकार है अपने अपने धर्म के का सम्मान करने का, इस तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता। तब गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था करने दो, कोई बात नहीं। तो ये जो प्रोवोकेशन दिया गया है, ये गांधी परिवार से, हमारे फादर ऑफ नेशन से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक ये प्रोवोकेशन दिया गया, और तब जाकर के आज हज कमेटी पे जो बैठता है वो चोरी करता है फितरा ज़कात के पैसे को। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर बैठा है वो बलात्कार मुसलमान मर्दों को प्रोवोकेशन देता है, उसके लिए वो इस्लाम भूल जाता है। यही रीजन है कि मुसलमानों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, मुसलमान पुरुषों के अंदर हिम्मत आती जा रही है कि हम जो चाहे वो कर, हम जो चाहे वो करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो इस्लाम लागू ही नहीं होता है। इस्लाम तो लागू होता है, इस्लाम के शराइत, इस्लाम के सूम सलावात, इस्लाम की हर चीजें लागू होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की महिलाओं पर, हमारे पर तो कुछ लागू नहीं होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब राजपूतों के गले काटे जा रहे थे और उनकी बीवियां अग्नि में खुद को समर्पित कर रही थी, जिसको जौहर कहा जाता है, और जिस पर कई मुसलमानों ने मजाक उड़ाया कि आग में जल जाती है, आग में जल जाती है, आज हमने उसकी जिंदा मिसाल देखी। जब मुगल राजपूतों पर आक्रमण किया करते थे तो उनकी बीवियां अपने राजपूत महाराजाओं के हारने के बाद क्यों आग में खुद को समर्पित करती थी? क्योंकि उनको पता रहता था कि अब हमारे साथ अश्लीलता की जाएगी, अब हमारा चिरहरण किया जाएगा, अब हमारे साथ बलात्कार किया जाएगा, इसीलिए वो जौहर किया करती थी। आज हमने इजराइल में अपनी नंगी आंखों से देखा, आंखें पथरा कर देखा, इस पूरी दुनिया ने देखा। और क्यों सऊदी अरबिया ने कहा कि हम तो भाई इजराइल के साथ खड़े हैं? क्यों अमेरिका ने कहा कि हम तो भाई इजराइल के साथ खड़े हैं? क्यों कल खड़े हो करके सऊदी अरबिया के शहजादे ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और फाइनेंशियली हर तरीके से हम इजराइल को हेल्प करेंगे? क्यों कहा? क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं? इसीलिए, क्योंकि देखिए अब आती है बात कि किस तरह से, अभी मैंने आपको कहा ना, इमोशनल ब्लैकमेल करना और फिर उसका नाजायज फायदा उठाना, अपने आप को बहुत मजबूर और सितमगर साबित करना और फिर उसका नाजायज फायदा उठाना। हुआ ये था कि गाजा में रहने वाले, गाजा पट्टी में रहने वाले जो फिलिस्तीनी मुसलमान थे उन्होंने इजराइल की सरकार को ये कॉन्फिडेंस दिलाया और कन्विंस करवाया कि अब हम बदल चुके हैं, अब हम टेररिस्ट एक्टिविटीज पे नहीं जाएंगे। उन्होंने इंटेंशनली कई ऐसे व्हाट्सएप चिट चैट किए, कई ऐसे उन्होंने मेल के द्वारा बातचीत की फिलिस्तीनी मुसलमानों से, गाजा पट्टी के मुसलमानों ने, जिसमें ये कंटिन्यूअसली 2021 से लेकर के 2023 तक उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिलाया इजराइल की सरकार को, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी को, कि नहीं, ये आपस में भी बात कर रहे हैं कि भाई हमें अब किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में नहीं रहना है, हमें अब काम धाम करना है। इवन गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी और हमासी ने यहां तक कॉन्फिडेंस दिलाया कि अब हमारी कौम पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, हमें स्कूल दिया जाए, हमें वर्क परमिट दिया जाए, हमें काम दिया जाए। और यही चूक मानवता की इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की सरकार से हो गई। उन्होंने वर्क परमिट दे दिया। यहां तक कि आपको गायत्री जी ये तक पता है कि इजराइल ने जब इनको दूसरे अपने स्टेट में, अपने देश के स्टेट में काम देना स्टार्ट किया, तो जो सैलरी 15,000 की होनी चाहिए थी वो सैलरी इनको 50,000 की मिलती थी। जो सैलरी इनकी 25,000 की होनी चाहिए थी वो सैलरी इनको 1 लाख की मिलती थी। वाकई में इजराइल बहुत बहुत सक्सेसफुल देश है। इजराइल के डिफेंस को अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। उसने अमेरिका को हेल्प किया है, उसने फ्रांस को हेल्प किया है। तो इजराइल एक ऐसा डिफेंस के द्वारा, डिफेंस के तरीके से अगर देखा जाए तो इतना स्ट्रांग देश है कि वाकई में सवाल पैदा हो गया था कि आखिर चूक कहां से हुई इजराइल से? तो चूक मानवता की वजह से हो गई।
मानवता जो दिखाया, और गाजा पट्टी के फलस्तीनी मुसलमानों को, हमासी मुसलमानों को इजराइल ने वर्क परमिट दे दिया, स्कूल खोलने के लिए उन्होंने परमिशन दे दिया, स्कूल खोलने की सुविधाएं दे दी, और देखिए 7 दिन के अंदर फिलिस्तीनियों और हमासियों को उसने गाजा पट्टी के द्वारा एंटर करवा करके 5000 रॉकेट के साथ आक्रमण बोल दिया। बहु बेटियों को का बलात्कार किया गया अल्लाह अकबर के नारे से। छोटे छोटे बच्चों को पिंजड़े में कैद करके एक एक करके जबा किया गया भेड़ बकरियों की तरह, और अल्लाह अकबर बोला गया। मैं पूछना चाहती हूँ तमाम हमास और फलस्तीनियों से कि आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पे क्यों डाला कि जब आप अपनी ये वहशी हरकतें कर रहे थे तो आपने अल्लाह अकबर क्यों बोला? अब आप कुरान के पन्ने को खोल कर दिखाइए कि आपको ये अनुमति मिल रही है, दिखाइए। और सऊदी अरबिया, यही रीजन है कि सऊदी अरबिया आज इजराइल के साथ खड़ा है, यही रीजन है। अब बात आती है कि कंडीशन देखिए, ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इनके हालात देखिए। सीरिया बात कीजिए, लीबिया बात कीजिए, अफगानिस्तान बात कीजिए, पाकिस्तान बात कीजिए, ये अपनी बात पे टही है कि हम टेररिज्म करेंगे, और ये बर्बाद होते चले जा रहे हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं। फाका कशी हो रही है, आटे चावल का लाइन लग रहा है, खरगोश चोरी करके खा रहा है, मोर चोरी करके खा रहा है, किसी दिन कुत्ता चोरी करके काट के खा जाएगा पाकिस्तानी। लेकिन जब बात आती है टेररिज्म एक्टिविटीज की, तब ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे लगता है कि भाई इसको किसी ने सुई दे दिया है विटामिन का, कि भाई अब तो तुम टेररिज्म करने के लिए खड़े हो जाओ। देखिए ये पाकिस्तानी है, इसने कहा है, खालिद महमूद अब्बासी, इसने कहा है वी विल डू द सेम टू कश्मीर एज हमास हैज डन टू इजराइल। अब बात आती है कि हमने 2 दिन पहले देखा एमयू के स्टूडेंट को देखा रैली निकालते हुए, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या है। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, और प्रॉफिट मोहम्मद उसके पहले और आखिरी नबी है। ये है। तेरा मेरा रिश्ता आतंक का है तो तुझे नारा भी वही लगाना चाहिए ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा आतंक के रिश्ता है, तो यही नारा लगाना। तो बाद में ला इलाहा क्यों पढ़ रहा है भाई? तो अब आप मुझे बताइए कि 76 साल से एक चूरन बांटा जा रहा है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इधर उधर अवेसी है और एएमयू है, ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जहां ये चूरन झूठ का बिकता रहता है। और कुछ ऐसी सरकारें थी भारत में जो ये चूरन हम लोगों को जबरदस्ती खिलाई जा रही थी, नहीं तुमको खाना पड़ेगा, तुमको झूठ को निगलना पड़ेगा। भाई जब 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 अजमल कसब आकर के लाखों की जान लेकर के चला गया तो उसने तो कहा कि वो मुसलमान आतंकी। जब औरंगजेब ने मंदिरें तोड़ी तो उसने तो कहा कि वो मुसलमान है। जब नासिर खान ने बलात्कार किया तो उसने तो कहा कि वो मुसलमान है। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की तो उसने तो कहा कि वो मुसलमान है। 4 दिन पहले जब फयाज ने एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया उत्तर प्रदेश में और कहा कि भाई हमको जन्नत मिलेगा इसलिए मैंने हिंदू बच्ची का बलात्कार कर दिया, तो उसने तो कहा कि वो मुसलमान है। जब गंगा जमुना स्कूल में मध्य प्रदेश में, जब वहां पर गंगा जमुना स्कूल के अंदर हिंदू बच्चियों को जबरदस्ती कुरान पढ़ाया जा रहा था और जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, तो वो तो कह रहा था, वो स्कूल के टीचर तो कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं। फिर आप ये चूरन क्यों बांट रहे हैं? आप देखिए आज कश्मीर में 370 रिमूव हुआ और 5000 लोग जेल की सलाखों में गए तो पत्थरबाज नहीं निकल पा रहे। यासीन मलिक को पकड़ करके जेकेएलएफ के सबसे बड़े सरबराह जो लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ था, जब उसको पकड़ करके जेल में ठूसा गया तो अब देखिए कितना खूबसूरत है कश्मीर की बहू बेटियां आराम से रात के 10 बजे घूमती हैं, डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। तो आखिर भारत में भी 5000 आतंकवादियों को पकड़ करके जेल की हिरासत में क्यों नहीं डाला जाता है? और जिस पर कोई भी ह्यूमन राइट्स और मानवता का कोई सप्लीमेंट्री पिटीशन बिल्कुल खत्म कर दिया जाए कि नहीं, हम नहीं देंगे। देखिए मैं फिर कह रही हूं, पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना होगा, कट्टर इस्लाम वालों के साथ रहना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि गुस्ताखे रसूल की सजा अगर इस्लाम को इस तरह इस्लाम के पैगंबर को, प्रॉफिट को, या इस्लाम की किताब को, या इस्लाम के अल्लाह को अगर
कोई भी सनातनी अगर डिफेम करता है या मलाइन करता है या नहीं भी करता है, अपनी बातों को भी रखता है, क्योंकि इसकी शिकार तो मैं भी होती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुस्ताखे रसूल की सजा सुनाई जाती है। बल्कि मैं सही कुरान के बारे में बताती हूँ तो भी मुझे गुस्ताखे रसूल की सजा सुनाई जाती है। अगर इसी को हम थोड़ा सा वाइस वर्सा कर दें, थोड़ा सा वाइस वर्सा कर दें कि ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान की क्रिकेट एंकर आकर के उन्होंने अपने ट्वीट के जरिया उन्होंने काली माँ को का अपमान किया, उन्होंने गौ माता का अपमान किया, तो इसी इसी स्लोगन को जरा जरा सा वाइस वर्सा कहकर कह दें कि भगवान राम के अपमान की एक ही सजा सरतन से जुदा, भगवान दुर्गा के अपमान की एक ही सजा सरतन से जुदा। तो भारत में 14% मुसलमान पुरुषों को हिजाब पहन करके घर के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि सबके सरतन से जुदा हो जाएंगे। आज फलस्तीनी को भीख मांगना पड़ रहा है, जब इजराइल ने गाजा पट्टी के खाना, पानी, दाना, बिजली सारी चीजें बंद कर दिया और पूरी गाजा पट्टी को धुआं धुआं कर दिया, जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। एक गार्जियन के नाते एक गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को बचाए, अपने घर को बचाए, अपने घर के औलादों को बचाए, अपने देश के संस्कार को बचाए, अपने देश के जितने भी सिटीजन है उसको बचाए। तो उसी तरीके से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने कड़े कड़े कदम उठाए। और मैं तो कहती हूँ ठोको, मैं तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को और डिफेंस को कहती हूँ कि ठोको, जब तक ये इनको ये नानी ना याद आ जाए और जब तक इनका भूत ना उतरे और इनका खात्मा ना हो, तब तक ठोको, खामोश मत हो। कल फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने मर्सी मांगी है, भीख मांगी है यूएन से कि भाई रोको, यूएन जी रोको, इजराइल को बोलो कि अब रोक दे। क्यों क्यों क्यों? जब हमास ने 7 अक्टूबर, जिस दिन इजराइल अपने धार्मिक पर्व को मना रहा था, पूरा इजराइल सेंटिमेंटली, इमोशनली अपने अपने 50वीं एनिवर्सरी को मना रहा था अपने पर्व के द्वारा, तो आप 5,000 रॉकेट के साथ आप आक्रमण करते हैं, अल्लाह अकबर के नारे के साथ आप बूब्स काटते हैं, अल्लाह अकबर के नारे के साथ आप बलात्कार करते हैं, अल्लाह अकबर के नारे के साथ औरतों को नंगा करते हैं, उनको परेड कराते हैं, तब आपको याद नहीं आया था कि इजराइल ने अपने हाथ में चूड़ियां और हाथ में मेहंदी नहीं लगा रखी है? आपने मानवता का आपने चीरहरण किया है। गाजा पट्टी के साथ जो इजराइल ने मानवता दिखाई थी, आपने उसको आपने एड़ियों के नीचे कुचला है। तो अब तो भाई इजराइल खड़ा हुआ है और सऊदी अरबिया साथ है, दुबई साथ है, अमेरिका साथ है, फ्रांस साथ है। तो क्या सऊदी अरबिया मुसलमान नहीं है? सऊदी अरबिया 30 पारा नहीं पढ़ रहा है? सऊदी अरबिया कुरान नहीं पढ़ रहा है? नहीं, इसमें एक चीज और हुई है नाजिया, सिर्फ सऊदी नहीं, यूएई भी साथ में है। बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज अब इस वक्त हमास के साथ खड़ी, उसकी सॉरी इसराइल के साथ खड़ी है, क्योंकि ये बर्बरता की बात जो इन्होंने की, इन्होंने अपने पैर पर एटम बॉम्ब मार लिया है, कुल्हाड़ी भी नहीं मारी है, एटम बॉम्ब मार लिया। अच्छा, एक चीज मैं और लेकर आना चाहूंगी नाजिया, मेरे पास उसका प्रूफ है। यूएई कम्स आउट इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। ये मुसलमान नहीं है, ये 30 पारा नहीं पढ़ रहे हैं, इनके पास कुरान नहीं है, यूएई के पास कुरान नहीं है, ये इजराइल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमास और फलस्तीन ने गलत किया है, ये कुरान नहीं पढ़ रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुरान तो हमास, पैलेस्टीन, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और भारत में बसे हुए मुसलमान, इन्हीं की कॉपीराइट है क्या? और जबकि सेकंड ग्रेड मुस्लिम्स हैं। मैं जानबूझकर बोल रही हूँ, क्योंकि सऊदी तो बोलते हैं भाई हमारे मुसलमान नहीं है। नो, दीज आर नॉट आवर मुस्लिम्स। वो तो सीधे बोलते हैं, वो तो डिसोन करता है। तो आज यूएई जो डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज भी निकाल रहा है कि मैं इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हूं, मैं इसको फाइनेंशियली हेल्प करूंगा, मैं इसको इमोशनली हेल्प करूंगा, मैं इसको जंगी जहाज से हेल्प करूंगा। तो इनके पास कुरान नहीं है ना? इनके पास किसका कुरान है? मुझे बताए लोग, इनके पास वही अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कुरान है कि नहीं है? तो मैं सऊदी अरबिया और यूएई का कुरान मानूं, या मैं 1937 के बनाए हुए जिन्ना के शरिया लॉ वाले जिसको मान रहे हैं भारत में बैठ करके अवैसी, मैं उसका शरिया लॉ मानूं? नाजिया, I'll put you on hold there, I'll pause you। और मेरे क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं अभी। ये ऐसा क्यों है कि कुरान का वास्ता देकर ही ये सब लोग पैदा हो रहे हैं, जितने भी। अच्छा,
एक्सट्रीमिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये कुरान के थ्रू ही आ रही है। ऐसा क्यों है? सारी एक्सट्रीमिज्म सब कुरान को ही कोट करते हैं अपने हिसाब से। चाहे वो हमास हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, या फॉर दैट मैटर ईरान हो, ये सारी की सारी धारा जो है वो कुरान से क्यों निकल रही है? जी। आपने मौलाना साजिद रशीदी की एक इंटरव्यू नहीं सुनी थी? उन्होंने साफ लफ्जों में मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहा था, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी, मैं उस डिबेट में थी, कि इस्लाम जो है वो नकल का काम है, वो अकल का काम नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि इस्लाम में ये तमाम जितने भी ये ठरके आजम हैं, उन्होंने बढ़ा दिया है। 624 में बैटल ऑफ बदर, 625 में बैटल ऑफ उहद, 626 में बैटल ऑफ रेजा, 627 में बैटल ऑफ खंदाक, 630 में बैटल ऑफ मक्का। तो इसलिए अब इनको लगता है कि हमको जिस जिस जगह को भी हमको कैप्चर करना है, हमको जान लेनी है, हमको बलात्कार करना है, हमको सब कुछ करना है और लाद देना है कि इस्लाम में हुआ था, कुरान में हमने पढ़ा है, इसीलिए हम भी कर रहे हैं। तो गलती देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ कि जिस दिन मदरसे बंद होंगे, जिस दिन इन तमाम उलमा उलूम और ये हाकिम हकीम इमाम मुअज्जिन कारी को जेल की सलाखों में भेजा जाएगा, उस दिन ये आतंक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। भाई ये तो ये मौलवी और इमामों ने ही कहा है ना कि तुम बदन में बम लगा लो और तुम जाकर के सबको उड़ा दो, जितने भी काफिर हैं तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। मैंने कम से कम 50 बार मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े मौलाना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इवन मैंने असदुद्दीन अवैसी के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में पूछा है कि कुरान में कहां पर है ये। असदुद्दीन अवैसी जी के साथ पहले बार 2018 में मैंने उनसे मेन स्ट्रीम मीडिया में पूछा था, ये कुरान में कहां पर है कि आपको 72 वर्जिन हूरों का मजा मिलेगा अगर आप जिहाद में मत जाइएगा तो? वो टीवी चैनल को क्विट करके वो चले गए। उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं, जिनसे भी मैं ये सवाल पूछती हूँ कि कुरान का वो सूरा नंबर बता दीजिए, पारा नंबर बता दीजिए, कि जो भी जिहाद में बम लगा करके मासूमों की जान लेगा, औरतों का बलात्कार करेगा, मासूम को मारेगा, पुरुषों को बेइज्जत करके मारेगा, टांगे काटेगा, औरतों को न्यूड परेड कराएगा, उसको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेगी। ये मुझे बता दीजिए, सिर्फ कुरान का वो पारा नंबर बता दीजिए। नहीं बताते हैं। ये इल्यूजन है, ये झूठ है, ये झूठी अफवाह है, ये झूठ बोल करके, लालच दे करके, 72 वर्जिन हूरों का मजा का लालच दे करके ये आतंक को पैदा किया जा रहा है। क्योंकि इनको इनकी कमजोर नस पता चल गई है कि हम मुसलमान पुरुषों को कहेंगे कि तुमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तुम वहां पर भी सेक्स कर पाओगे, तुम वहां पर भी सेक्स का मजा ले पाओगे, तो ये आराम से सोचेंगे पता नहीं यहाँ पर 2 4 5 9 मिलेगी, लेकिन हम जन्नत जाकर के तो 72 के साथ सेक्स करेंगे और मजा लेंगे। इसलिए ये काम करते चले आ रहे हैं। तो क्या ऐसे इमाम और कारियों को जेल की सलाखों में नहीं भेजना चाहिए जो ऐसी झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं? एक चीज और जानना चाहूंगी, ये मुसलमान आपस में एक दूसरे को काट मारने पे क्यों उतारू हो जाते हैं? मुसलमान वर्सेस मुसलमान भी तो इतना होता है। अब ये हनाफी है, शाफी है, सुन्नी में, वैसे बाय द वे सुन्नी के अंदर ही है जो कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज की बात करें, उनकी बेटी थी, उनकी बेटी से जो लीनिएज निकली वो शिया मुस्लिम हो गए, और ये सुन्नी उनके वंशज भी नहीं है, बट सबसे खूंखार वही है। उसके अलावा ये जो इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है, शनाफी, हाफी, हनाफी, क्या है ये? मतलब क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि धरती पे एक भी मुसलमान रहेगा तो सिर्फ लड़ाई करेगा? बिकॉज इतनी ज्यादा आपस में ही लड़ाई है। मतलब हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन मुस्लिम को छोड़ दीजिए, बट मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम भी आपस में एक दूसरे को काट मारने को तैयार है। अरे इनका बस चले तो मुझे नंगा करके ये रोड पर बलात्कार करें, गैंग रेप करें, सारे मुसलमान मर। नाजिया, कल मैंने एक वीडियो किया था जहां पर जो गेस्ट आए थे काफी एजुकेटेड थे और काफी नॉलेज है उनको। उन्होंने कहा था अगर हमास को सपोर्ट तो कर दिया ईरान ने, पर जो हमास में मर रहे हैं उनके अपने ही
भाई बंधु जिनको इन्होंने पाल पोस कर पोषित करके वो जो पूरी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, अगर उसमें से मरे हुए की एक भी डेड बॉडी भेज दी जाए ईरान में, तो ईरान अपने यहाँ डेड बॉडी नहीं दफनाने देगा कब्रिस्तान में। ठीक, क्यों, हमारे भारत में भी तो शियाओं का कब्रिस्तान अलग है, अहमदियों का कब्रिस्तान अलग है, वहाबियों का कब्रिस्तान अलग है, जबकि कुरान कह रहा है कि सारे अशरफुल मखलूकात और उम्मत रसूल को सिर्फ और सिर्फ कुरान मानना है। पर इन्होंने अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए 72 फिरकों में मुसलमान को बांट दिया है। तो आप पाकिस्तान में देखिए ना, शिया के मस्जिदों में बम लगता है, आप न्यूज जाकर के देखिए। मैं तो पाकिस्तान मिनिस्ट्री एरिया का 20-21 दिन पहले अहमदिया की कोई नमाज की वीडियो अहमदिया बना की, दी। हाँ, नहीं 13 दिन पहले अहमदिया की 2 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। उसके बाद फिर 12 रबी अव्वल जो 12 वफात था, उस दिन वहाबियों की 4 मस्जिदों में बम लगा करके तोड़ा गया है पाकिस्तान में। तो जहां जो अल्लाह का घर जिसको कहा क्या जाता बात है, है जी, मस्जिद जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, जहां पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, ये तो उसको भी तोड़ देते हैं बड़े आराम से। और मैं आपको एक चीज, मैं 3 लाइन सिर्फ बोलूं, मुसलमान का फ्यूचर मैं बता देती हूँ। मुसलमान का फ्यूचर है या तो पाकिस्तान में जिस तरह से भूखमरी करके मरे जा रहे हैं वो होगा, या तो जिहाद के नाम पर जिस तरह से मर रहे हैं उस वही होगा। क्योंकि मैं इसका मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। कंडीशन देखिए सीरिया का, कंडीशन देखिए लीबिया का, कंडीशन देखिए अफगानिस्तान का, कंडीशन देखिए पाकिस्तान का। फाकाकशी हो रही है, लेकिन जब आप इनको मीडिया कैमरा पर देखिएगा बोलते हुए, तो ये क्या बोलता है, हाँ हम तो भारत जाएंगे तो हम तो काफिरों को बम से मार देंगे, हम तो तलवार से अलग कर देंगे। भूख से मर रहे हैं, नारियल बेच रहा है थाली पर, लेकिन क्या कह रहा है कि हम भारत में जाकर के हम सर तन से जुदा करेंगे। नारियल बेचने वाला मुसलमान पाकिस्तान का ये बात कहता है। तीसरी बात मैं आपको ये कहती हूँ कि जिस तरह से अब ये पूरी दुनिया, साथ साथ यूएई और सऊदी अरबिया जिस तरह से इस बात का निर्णय ले चुका है कि इस दुनिया से हम आतंकियों को खत्म कर देंगे, अगर ऐसे 5 लोग भी बच गए, तो अगर इनको कभी कान में सुनाई देगा ना कि किसी मुसलमान ने पॉकेट मारी की है, ये उसको भी फोन करके बुलाएंगे कि अरे एक पॉकेट मार मिला है, चलो चलो इसको बुलाते हैं, शायद ये हमारे हिसाब से फिर कुछ जिहादी कर सकता है। तो इनके लिए उस वक्त पॉकेट मार की भी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि करना इनको यही शैतानी हरकत है, करना इनको अश्लीलता है। तो कोई अच्छा आदमी जुड़ करके इनके साथ तो अश्लीलता करेगा नहीं, तो पॉकेट मार भी इनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जब इस पूरी दुनिया से आतंक खत्म हो जाएगा। जी जी, थैंक यू नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। हमास ने जो किया वो तो दुनिया के सामने है, और मैं ये बोलूंगी कि उसने चेहरा खोल कर रख दिया है अपना, और आने वाले समय में जी किसी भी कंट्री में जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर, किसी भी कंट्री में ये जाएंगे तो इनके दिमाग में काफिर वाला भूत उतरेगा नहीं। ये वही करेंगे जो इन्होंने कश्मीर में किया, जो मोगला में किया, जो वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, और जो ये पूरे भारत में करना चाहते हैं या पूरे विश्व में करना चाहते हैं। तो बेस्ट है दुनिया इनको कैसे भूल सकती है, ये वही फिलिस्तीनी है, ये वही फिलिस्तीनी है जिसको जॉर्डन के बादशाह ने इनको रोटी बोटी दिया था, जब इनके हाथ में, फिलिस्तीनियों के हाथ में भीख का कटोरा आ गया था, और 11 महीने के बाद इन्होंने जॉर्डन के बादशाह के ऊपर हमला करके उसके पूरे देश को खत्म करने का काम कर दिया था। कैसे इतिहास कैसे भूल जाया जाए। आज वजह है कि यूएई क्यों चाह रहा है कि भाई ये भी खत्म हो जाए, ये यूएई भी चाह रहा है कि ये हमास और फिलिस्तीनी खत्म हो जाए। जी, थैंक यू सो नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम।